नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी इंडिया एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हम आगे बढ़ते हैं प्रतिशत के पार्ट नंबर 4 पे और बात करते हैं आगे और भी अच्छे क्वेश्चनों के बारे में जो आपकी परीक्षा में पहले से आए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे और मैं नीचे बुक में देख रहा हूँ अपना क्वेश्चन। तो बढ़िए, ये क्वेश्चन है, देखो, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करना है और आपको इसका प्रतिशत बताना है। तो ये हमारे पास कोई विद्यार्थी था, उसको किसी संख्या के लिए बोला कि उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। बोला तो था क्या कि 5/3 से कीजिए, इससे करना था, ये सही था, लेकिन उसने किया किससे, लेकिन कर दिया उसने 3/5 से। तो इसमें आपको त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना होगा कि कितने नंबर उसने मतलब कम या ज़्यादा उस संख्या को मल्टीप्लाई किया है। तो सबसे पहले तो हम इसका अंतर फाइंड करेंगे यहाँ से। तो अंतर फाइंड करने के लिए हम देखेंगे 5/3 माइनस 3/5, ठीक है। 5/3 माइनस 3/5 का अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 15 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये बन जाएगा 25 माइनस 9। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि वो जो संख्या थी जो अधिक जो आपने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर ये देखो, ये तो दोनों नंबर दोनों के सेम नीचे बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अंतर बनना है उससे बनना है यहाँ पर 25 और 9, मतलब 25 से बोला था मल्टीप्लाई करने के लिए और उसने कर कितने से दिया, 9 से। तो यहीं पर इसका बस प्रतिशत सा निकाल लेंगे हम। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अंतर 16 अपॉन कितना, किससे करना था 25 से, लेकिन कर किससे दिया, 9 से। तो इसका अंतर और अपॉन जिससे करना था जो बेस वैल्यू थी वहाँ पर, उसको नीचे पुट कर देंगे। 25 × 100 तो बराबर 25 चौका 100 और 16 चौका 64। ये इसका जवाब हो जाएगा आपका। टिक कर लेंगे आप। आया हुआ क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल में। तो आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा अब स्पीड से काम करेंगे क्योंकि मैंने बेसिक आपको बहुत करा दिया पीछे के वीडियो में। अब थोड़ा क्वेश्चनों की संख्या को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखो और करने का प्रयास करो। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी। यहाँ पर हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। तो क्वेश्चन कह रहा है सी की आय बी की आय से 20%। पहले तो आपको पता है कि हमें परसेंटेज जब दिया होता है तो उसको हम तोड़ लेते हैं 1/5 में, अधिक है, ठीक है ना। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, सी की आय बी की आय से। तो अगर बी की आय कितनी है, 5, जिससे कंपेयर करता है उसको उसके साथ रखेंगे। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो सी की कितनी हो जाएगी, 20% अधिक, मतलब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी यहाँ पर 6, ठीक है। ये इसके लिए अभी कुछ नहीं कहा गया इस वाली बात में, इसको हमने गोल कर दिया। नेक्स्ट लाइन देखेंगे इसमें, फिर आता है आपका अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। फिर है बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो इसको लिखते हैं हम 1/4 अधिक है किसकी, बी की आय ए की आय से। तो अगर ए की आय कितनी है भाई, 4, तो बी की आय कितनी है, 5, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो ऐसे ही क्रम में 25% उसको अधिक दे दिया। तो जहाँ पर इस टाइप का हमें फंक्शन दिखता हो, बनता हो, तो वहाँ क्या करते हैं हम उसको पड़ोसी को उसमें पुट कर देते हैं। ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर पड़ोस में क्या है, 5, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, नहीं तो आप इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा यहाँ पर 20 और ये आगे यहाँ पर 25 और ये आ जाएगा आपका 30। तो ये 5 से तीनों वैल्यू कट रही हैं। अगर यहाँ पर रेशियो देखेंगे आप तो 5 से तीनों वैल्यू कट रही हैं, तो यहाँ पर भी काट सकते हैं 5, 5, 5 तीनों को। तो क्वेश्चन था आपका क्या, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है पूछा है। तो पहले तो आप देखो कितना अधिक है, 10, ठीक है। सी की आय ए की आय से ये हो जाएगा 20, ए की आय इंटू 100। तो यहाँ से काटेंगे आप इसको 5 बार और बराबर में देंगे इसको जवाब कितना, 50% अधिक है, 50% अधिक है। तो ठीक है, टिक कर लेंगे आप अपना जवाब।
तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे जिनकी हमें मतलब डायरेक्ट कंडीशन ना दिखाई दे रही हो, जैसे कि क्रम से बोला गया हो कि ए 20% अधिक है बी से और बी 20% अधिक है सी से, जहाँ क्रम ना दिखाई दे रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें ऐसे ही करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने उपस्थित है, आप देखिए और पढ़िए। मैं भी पढ़ देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन है हमारा, अब कुछ क्वेश्चन भिन्नों के ऊपर भी बनते हैं, तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का भी। 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है? 2/3 एक भिन्न हमारे पास ये है, 2/3 भिन्न 1/3 के कितने प्रतिशत है? किसके? 1/3 के कितने प्रतिशत है? 1/3 का कितना प्रतिशत है? तो डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे इसमें। तो पूछा है 2/3 इसका कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट रख सकते हैं हम 2/3 किसका, जो का है जो नीचे आ जाएगा मतलब बेस में 1/3। हमेशा ध्यान रखना ये हमेशा इस प्रकार से मल्टीप्लाई होती है इनमें, जब 4 नंबर आपके अपॉन में इस तरीके से कंडीशन बनाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 6/3 × 100, ठीक है। तो यहाँ पर काट लेंगे इसको आप 200 बार, 2 बार काटेंगे और बराबर आ जाएगा ये आपका 200%। 200% इसका जवाब हो जाएगा। टिक कर लेंगे आप। ये भी आपका SSC CGL का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से थोड़ा स्पीड से चलना है क्योंकि क्वेश्चनों को भी थोड़ा कवर करना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंग में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे आप स्क्रीन पर। हमारे पास कोई भिन्न है, उसके अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और हर में 5% की कमी कर दी जाती है। तो आपको बताना है जो भिन्न हमें प्राप्त होती है वो भिन्न 5/2 प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक भिन्न का मान बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी CGL का। हमारे पास मान है इसमें कोई भिन्न, उसके अंश में, ये कोई भिन्न है उसके अंश में कितने प्रतिशत? 20% की वृद्धि करी जाती है, ठीक है। 1/5 किया जाता है इसको। और उसी प्रकार से क्या होता है, उसके जो हर है, उसका जो हर है उसमें भी क्या की जाती है, हर नीचे वाला, उसमें 5% की कमी की जाती है, ठीक है। 5% की कमी की जाती है। तो जो इस प्रकार से हमें वैल्यू प्राप्त होती है, देखो इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ। एक तो आप इसको तोड़ कर सकते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 100% ही अंश है और 100% ही उसका हर है, ठीक। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है। अंश को अगर हम 20% यहाँ पर कम कर देते हैं तो ये बन जाएगा यहाँ से वैल्यू 80, ठीक है। और हर के लिए बोला है 5% की कमी, तो उसको अगर हम 5% 100 को कम करते हैं तो ये बन जाएगा यहाँ से 95, ठीक है। और इसका मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया है क्वेश्चन में? दिया है ये 5/2, 5/2। तो यहाँ से वैल्यू को काट लेंगे, तो इसको डायरेक्ट काटो, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, ठीक है। तो ये 16 बार कटा यहाँ से। और इसके बाद आप, तो ये कुछ इसमें गड़बड़ है, देखो थोड़ा सा स्पीड के चक्कर में गलत हो रहा है। ये 20% की वृद्धि दी गई है यहाँ पर, 20% की वृद्धि, मतलब अंश में हमें 20% ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है ना। ये 20% की वृद्धि है, तो 100 में अगर हम 20 को ऐड करेंगे, मतलब 100 तो है ही, मतलब वृद्धि की गई 100 के आगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से 120, ठीक है। और ये था आपका 5/कितना, जो 5/2। अब काटेंगे आप इसको, क्योंकि हमारे पास जो परसेंटेज में वैल्यू है वो है ये, और उसका जो भिन्न में मान दिया गया है वो है ये। तो हमें इसी का मान निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो देख लेते हैं सॉल्व करके इसको। ये 5 से अगर हम इसको काटेंगे यहाँ से, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, ठीक है। और ये बन जाएगा यहाँ से, अभी देखो ये परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज भी यहाँ पर कट जाएगा, तो वैल्यू बचेगी खाली। यहाँ पर देखेंगे आप, अब हमें मान निकालना था इसका,
24 बटे मतलब 120 बटे 95 का, तो इसका मान ये था। तो अब यहाँ से वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर 5 एकम 5 कटाए तो 95 इधर चला जाएगा और 24 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो जवाब बन के आ जाएगा आपका 48। तो 95 बटे 48 इसका जवाब हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्पीड आज रहेगी लेकिन आप मैनेज कर लें। तो एक तो तरीका हो जाता है इस क्वेश्चन को करने का ये। फिर अगर हम इसको इसी क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ के करते हैं, वही 5 से 6 मतलब अंश हमारा पहले 5 था फिर उसके बाद 6 हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा हर था वो इसको अगर हम यहाँ पर तोड़ते हैं ये बनेगा यहाँ से 1/20। इसमें कमी हुई है, जो हर था वो 20 से 19 हो जाता है। तो उस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसको आप देखें करके, बाकी मैंने इस तरीके से भी करा दिया। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आप पढ़िए आप अपना स्क्रीन पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि की गई और उसके हर में 20% की कमी की गई, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तदनुसार मूल भिन्न ज्ञात करनी है हमें इसमें। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी। हमारे पास क्वेश्चन है ये, एक भिन्न है उसके अंश में 20% की वृद्धि की गई है। अगर हम देखते हैं हमारे पास भिन्न वही मतलब मान लेते हैं कि उसका जो अंश है वो अपने आप में 100% है और उसका हर भी अपने आप में 100% है। ठीक है। चाहे तोड़ के कर लेना, फ्रैक्शन पे कर लेना, चाहे आप डायरेक्ट परसेंटेज पर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इससे भी ज़्यादा आसान पड़ रहा है इसलिए बता देता हूँ। तो ये 100/100 अभी हमारे पास कोई भिन्न बन रही है। ये हमने सपोज कर लिया कि अंश भी अपने आप में 100% है और उसका हर भी अपने आप में 100% वैल्यू रखता है। तो अब क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अंश 20% वृद्धि कर जाता है। अंश जो है वो यहाँ से 20% वृद्धि करता है। अंश के लिए जब यहाँ से 20% की वृद्धि होगी तो ये बनेगा यहाँ से 120%। और इसी प्रकार से जो उसका हर है वो 20% की कमी करता है। हर में 20% की कमी कर दी जाती है तो भाई ये यहाँ पर 20% की कमी दिखाएंगे, मतलब ये घट जाता है। तो आगे जो वैल्यू प्राप्त होती है हमें वो बनती है यहाँ पर, जब 100 में से हम 20 को निकाल देंगे तो 80 बचेगा। ठीक है। तो ये आगे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 120/80। ठीक है। और इसका मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मान क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको ये दिया है हमें 4/5। 4/5। तो अब हमें ये वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेनी है। आगे काटेंगे इसको, 4 से काट लेते हैं। 4 तिया 12 और ये 5 ऐसे ही बचेगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसके साथ तो ये बन जाएगा 8/15। ये तिरछा मल्टीप्लाई कर लेगा, 5 तिया 15। ये वाली वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी यहाँ से। और इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 8/15। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है। उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता आपको फाइंड करनी है। ये हमारे पास कोई कॉलेज है, इसमें 2 प्रकार के व्यक्ति उपस्थित होते हैं, आपको पता है, जो स्टूडेंट होते हैं। इसमें हमारे पास इनका रेशियो है 3:2। 3:2। तो इसमें कुछ वयस्क हैं, कुछ वयस्क नहीं हैं। तो जो वयस्क हैं उनका प्रतिशतता आपको यहाँ पर दे रखा है और जो वयस्क नहीं है उनका आपको फाइंड करना है। देखो, जो हमारे पास वयस्क हैं उनका प्रतिशतता हमें दिया है छात्रों का 20% और छात्राओं का 25%। तो अगर हम इस क्वेश्चन को निकालने बैठ जाएं या तो इसी वैल्यू पर डायरेक्ट इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20% निकालेंगे, इसका 25% निकालेंगे, या जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो उस हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो जब भी आपको रेशियो पे क्वेश्चन दिया गया हो, उसका परसेंटेज फाइंड करना हो कभी भी, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास है बॉय
और इधर हैं गर्ल। ठीक है, लड़के और लड़कियां। तो ऐसे अगर हम इनका डायरेक्ट परसेंटेज निकालें यहाँ पर, जैसे कि पहले जो हमारे पास छात्र, इनका 20% निकालना, इनका 25% निकालना छात्राओं का, तो इनका हमारे लिए ये वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा आसान करने के लिए क्या करते हैं, हमने 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसी प्रकार से 2 को भी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। इससे इस क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैथ का रूल होता है, अगर हम किसी भी नंबर को, अगर वो अपोन में हो या बराबर में हो, कैसे भी अगर हम किसी समान नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या प्लस करते हैं या कुछ भी करते हैं मतलब, तो वो क्वेश्चन हमारा बैलेंस रहता है। ठीक है, तो अगर हम देखो 2 0 से 2 0 काटते तब भी वही 2 3 ही बनेगा यहाँ से वैल्यू। तो अब इसका हमें परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ से हम इसका निकालेंगे 20% और यहाँ से इसका निकालेंगे हम 25%। ठीक है ना, 20% और 25%। ये वयस्क वैल्यू है जो उन छात्रों में वयस्क छात्र हैं। तो 300 का मैंने उस दिन भी बताया था आपको पिछले वीडियो में, 300 का 10% निकालेंगे आप पहले, कितना हो जाएगा, एक इधर से राइट से एक वैल्यू को छुपा लेते हैं तो 30 होता है इसका 10%, ऐसे ही 20 हो जाएगा इसका 60। तो ये है हमारा इसका 20%। ठीक है, ये हैं वयस्क छात्र और ये वयस्क छात्रा है। इसका भी हम ऐसे ही 10% निकालेंगे यहाँ से, तो वो निकलेगा 20 और 20% हो जाएगा कितना, 40 और 5% होता है इसका 10। तो ऐड करेंगे यहाँ से तो जवाब आ जाएगा आपका 50। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपसे अगर पूछूं कि टोटल छात्र हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बन रहे हैं, 5, और हमारे अकॉर्डिंग यहाँ से बन रहे हैं वो 500। ये हैं टोटल, इधर थोड़ा नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर ये टोटल जो छात्र बनेंगे आपके ये हो जाएंगे 500। ठीक है, ये हैं टोटल स्टूडेंट। अब उनमें से जो हमारे पास टोटल छात्र थे उनमें से 60 वयस्क हैं, जो बाकी जो बचे वो कौन से होंगे, जो वयस्क नहीं हैं। तो ये कौन बचेंगे, इनको यहाँ पर घटा लेते हैं। तो 240 प्लस ऐसे ही इसमें से घटाएंगे 150। ठीक है, इनको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, इन्हीं का परसेंटेज हमें देना है, तो ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 390। टोटल परसेंटेज देना कितने पर, जो टोटल छात्र है उन्हीं का, उनके साथ ही तो परसेंटेज देंगे। तो 500 × 100, 2 0 से 0 काटेंगे और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो आप आगे क्या बनता है, 5 7 35, कितना बचा 4, 35 इसमें से निकालेंगे तो बचेगा आगे 4। जब 39 में जाएंगे तो 4 बचा और 0 साथ में लगा तो 5 8 40। तो 78% जो छात्र हैं वहाँ वो वयस्क नहीं है, मतलब टोटल गर्ल और बॉयज़ को जोड़ करके। ठीक है दोस्तों, इसको आप टिक कर लेंगे। और इसी प्रकार के जो भी आपको क्वेश्चन कहीं से भी मिलते हैं, किसी भी प्रैक्टिस सेट या किसी भी बुक से, उनको आप इस प्रकार से बिल्कुल प्यार के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इससे ईजी आपको मेथड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। रेशियो का एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ। तो आगे क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ वयस्क बोला था, यहाँ पर छात्रवृत्ति बोल दिया, आप कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, ये हमारे पास वही स्कूल है, ये हमारे पास स्कूल है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स ऐसे ही रहेंगी। यहाँ पर इनका रेशियो दिया गया है कितना, 4:1। ये 4 हैं तो ये 1 है। ठीक है ना, अब निकालते हैं। अगर हम देखो इसको रेशियो पे लेके चलेंगे, वही मेथड आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो छोटे नंबर होते हैं उनके कैलकुलेशन में आपको समस्या आ सकती हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको भी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब उन छात्रों का प्रतिशत देखो जिनको छात्रवृत्ति मिलती है लड़कों में। तो लड़कों में है 75% और लड़कियों में है 70%। तो 400 का अगर आप 75% निकालते हैं और लड़कियों में 100 का आप 70% निकालते हैं तो वो छात्र आपको प्राप्त हो जाएंगे, वो छात्राएँ आपको प्राप्त हो जाएंगी जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त होती है।
तो यहाँ पर आप 400 का 75% निकालेंगे तो देखो 400 का 10%, 10% कितना होगा 40, तो 70% कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। और इसका जो 5% होगा वो होगा 20, ठीक है। तो इसका जो 75% होगा वो पूरा 300 हो जाएगा। देखो अगर 70% निकालेंगे हम इसका तो 7 चौक 28 280, प्लस अगर मैं पूछूं आपको कि 400 का 20% कितना होगा, भाई 10% का आधा ही तो होगा, 400 का 5%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20। तो जब हम इसका 75% निकालेंगे वो आ जाएगा आपका 300, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने आपको पीछे सिखा दी है सब, अगर निकालनी नहीं आती तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो सबसे पहले उसका 10% फाइंड करते हैं, उसका राइट से एक नंबर छुपा कर, तो ये हमें प्राप्त होगा यहाँ से 40, ये हो गया 10%। मैं आपसे कहूँ 10 नहीं, आप मुझे 5% बताइए, तो वो 5% भी क्या हो जाएगा, इसका भी आधा, 40 का आधा मतलब 20, ठीक है। ऐसे ही इसका 100 का हम 70% निकालेंगे, 100 का 70% डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो छात्र होंगे, ये तो वो है जो छात्रवृत्ति जिनको मिलती है, इनको प्राप्त होती है, ठीक है, इनको प्राप्त होती है, ये वो छात्र हैं और इनका नंबर आ रहा है आपका कितना 370। टोटल छात्र थे कितने, टोटल छात्र थे हमारे पास कितने 500, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कितने छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो कितना हो जाएगा 130 छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, इन्हीं का आपको परसेंटेज देना है। 130 बटे टोटल है कितने 500, इसी पर आप परसेंटेज देंगे, 2 0 से 2 0 काटेंगे और 5 दूनी 10 और कितना 3 बचा 0, 5 छंग 30, 26% इसका जवाब हो जाएगा। टिक कर लेंगे आप। यह भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है SSC CGL में ही आ रखा है फर्स्ट वाली, ठीक है। तो इस प्रकार के जो रेशियो के क्वेश्चन होंगे आप इनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और है इसमें जो थोड़ा सा होता रेशियो पर ही है वो, लेकिन उसमें थोड़ा सा उल्टा पूछा जाता है, उसमें रेशियो भी पूछ लिया जाता है, आपको परसेंटेज या कुछ भी वैल्यू दी गई होती है, उसको भी करा देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपको प्राप्त हों उनको आप कहीं भी, आपके पास चाहे कोई प्रैक्टिस सेट हो या कोई बुक में, आप उनको प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही है, इसका रिवर्स होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि P प्लस Q का 20% बराबर है P माइनस Q का 50%, तो P रेशियो Q, P अनुपात Q ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है P प्लस Q, ये एक ब्रैकेट में दिया गया है। इसका क्वेश्चन डायरेक्ट ही है, P प्लस Q का 20% बराबर है किसके, ये बराबर है P माइनस Q का 50%, P माइनस Q का 50%, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ से ज्ञात क्या करना है, P रेशियो Q, P अनुपात Q को हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें, अगर मैं आपसे बोलूँ, थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ बताता हूँ इससे पहले। मैं बोलता हूँ आपसे कि A का मान 4 है, तो आपको ये लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, A बराबर 4। मैं आपसे बोल रहा हूँ B का मान 5 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, B बराबर 5, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ दिखाई दे रही कि जिसका जो मान होता है वो उसके बराबर में लिखा होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि B बराबर 5 है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो आप, P का 20% क्या है 50, मतलब P का मान 50 है। ऐसे ही यहाँ से हम देखेंगे P माइनस Q के बराबर में क्या वैल्यू है 20, तो यहाँ से हम इसका मान चुरा लेते हैं और इनको पुट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे ये है हमारे पास P प्लस Q और इसका मान बराबर में क्या है, वैल्यू जो आपका अंकों में मान है वो है 50 करने के लिए। ऐसे P माइनस Q का मान आपको दिखाई दे रहा है दूसरी साइड में 20%, कट ही जाएगा वहाँ पर, वो कुछ नहीं बचेगा, तो ये आपका बचा। अगर मैं यहाँ से कहूँ, अगर इनको हम जोड़ देते हैं डायरेक्ट, तो ये तो 2P बनेगा, माइनस प्लस जुड़ेगा नहीं, वो कट जाएगा, तो 2P की वैल्यू यहाँ से आपको प्राप्त होगी 70 और P का मान यहाँ से आपको प्राप्त होगा 35, ठीक है।
35 यहाँ से वैल्यू प्राप्त होगी। अगर इस 35 को हम यहाँ पर कहीं भी पुट कर देते हैं, मान लेते हैं कि 35 हमने पहले इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 35 प्लस क्यू बराबर 50। तो यहाँ से क्यू का मान आपको प्राप्त होगा 15। अब रेशियो देना है आपको, तो रेशियो देना है तो क्या करेंगे, पी का मान है आपका 35 और क्यू का मान है आपका 15। रेशियो देंगे तो जब तक कटेगा काटते रहेंगे, तो 5 से काट लेते हैं, 5 7 35 और 5 दिया 15, यही आपका मान हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको परसेंटेज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। और जो आपको समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू अगर ऐसी हो, नहीं तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट टाइप की ओर देखेंगे आप क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल पढ़ते ही आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा हमें दो संख्याओं का जो अंतर है वो उनमें जो बड़ी संख्या है उसके 20% के बराबर है। हमारे पास दो संख्या हैं, उनमें जो अंतर है वो बड़ी संख्या का जो 20% मान है उसके बराबर है। और उसमें आपको छोटी संख्या यहाँ पर दे भी रखी है, तो उसने आपसे बड़ी संख्या की डिमांड की है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा है बड़ी संख्या का 20%। ठीक है, बड़ी संख्या का 20%, ये है बड़ी संख्या। मान लेते हैं कि ये फर्स्ट संख्या है हमारी, इसका जो 20% है, इसको हम पहले तो देखो यहीं से तोड़ लेते हैं, 1/5 हो सकता है यहीं से कुछ हो जाए, 20% के बराबर है। मान लेते हैं कि अगर हमारी यहाँ पर बड़ी संख्या 5 है तो उसमें जो अंतर है वो 1 का है, मतलब 5 का 20% कितना होगा, 1। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि जो अंतर होगा, अगर हम बड़ी संख्या में से अंतर को घटा दें तो छोटी संख्या भी तो प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर हम दोनों वैल्यू को लिख लेते हैं कि ये हमारी बड़ी है और एक तरफ छोटी है। ये दो संख्याएं हमारे पास, बड़ी तो हमारे अकॉर्डिंग 5 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी होगी देख लेते हैं। बड़ी संख्या क्या है, 5, और अगर हम इसमें से उस अंतर को घटा दें तो छोटी संख्या के बराबर वैल्यू प्राप्त होगी हमें। तो छोटी संख्या हम यहाँ से ले लेंगे, 5 में से जब वो अंतर घट जाएगा, मतलब बड़ी संख्या का जो अंतर है वही ख़त्म हो जाएगा 20% के बराबर, तो हमें छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो वो हो जाएगी यहाँ से 4। ठीक है, और इस 4 का मान आपको क्वेश्चन में दे भी रखा है, कितना है, 4 का मान दिया है आपको 20। तो जब इसका मान 20 है, और ये आपको पता है कि मैथ का एक रूल होता है, अगर कोई भी नंबर, मतलब ये प्राप्त नंबर एक ही वैल्यू से तो हमने फाइंड करें, तो मैथ में अगर आपको कोई भी वैल्यू फंस जाती है तो वो देखो आप उसको कितने गुना है, वो दूसरी वैल्यू भी उतने ही गुना मिलती है। यहाँ से देखेंगे आप 4 पंजे 20, तो ये इसका कितना है, 5 गुना। तो अगर आप इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपको प्राप्त हो जाएगा 25 के रूप में। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा आपका 25, ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे परसेंटेज में। परसेंटेज का तो प्रयोग आप देखेंगे कि आपके पूरे अर्थमेटिक में आपको देखने को मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हो सकता है जितना भी संभव होगा हम उतने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और जो भी चीज़ आपको समझना है, वीडियो को दोबारा बैक करके देखें या पॉज करके देखें, जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर आप बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। हमारे पास दो संख्या हैं, एक छोटी एक बड़ी। तो बड़ी संख्या का 40% मान लेते हैं, ये हमारे पास बड़ी संख्या है, B4 बड़ी हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन में देखते रहेंगे आप, मतलब बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुणा। बड़ी संख्या का 40% बराबर है C4, छोटा कर दिया हमने यहाँ पर, और इसका मतलब कितना है, छोटी संख्या का 60% के बराबर है, इसका 60% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो हम वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं इनकी। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से कि आप B का मान मुझे बताइए, पहले तो इनको काट लो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा आपका यहाँ से, और 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा,
ठीक है, वैसे ही काट लेते हैं। और फिर इसके बाद भी आपका ये 2 बचेगा और ये 3 बचेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है, वो एक दूसरे के बराबर में वैल्यू बैठी होती है। इसका मान ये नहीं कि b का मान 40 है, ये कभी नहीं सोचेंगे आप। b का है मतलब परसेंटेज दिया था ये। तो यहाँ पर अगर आपको मैं कहूँ कि b का मान क्या है यहाँ पर भाई 3 और c का मान क्या है यहाँ पर 2। अगर हम इन दोनों वैल्यू को जोड़ दें, क्योंकि आपको क्वेश्चन में योग दिया हुआ है, तो अगर दोनों वैल्यू को यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं तो बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 5। और इस 5 का मान हमें क्वेश्चन में 150 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का योग 150 है। और उसने डिमांड करी है आपसे तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास बड़ी संख्या का नंबर है 3। जब 5 का मान इतना है तो भाई 3 का मान कितना है, तो 5 से काटेंगे इसको। 5 तिया 15 और 5 0 0, 30 बार कट चुका है। यहाँ से आप इसका तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे और 30 तिया 90 आप इसको जवाब देंगे। 90 आप इसको जवाब देंगे और आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3, 90। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इस सेशन को हम यहीं पर रोक देते हैं। और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों आप देख लेंगे खुद अपना लेवल जो आज है उसको आप कुछ दिनों के बाद ही चेक कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू।